दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदू टेक एमपी और मैं आपका दोस्त पृथ्वीराज राजवंशी पासी। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा वो रहस्य अलाउद्दीन का जिसने आज तक किसी को बताया ही नहीं गया। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि गांजर के युद्ध में किस राजा की विजय हुई थी और किस राजा को हार स्वीकार हुई थी। दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुरू करते हैं वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों ये पुस्तक आल्हा खंड 23 मैदान बावनगढ़ की लड़ाई है। इसके लेखक है पंडरी कला निवासी पंडित ललिता प्रसाद मिश्र। हम इस पुस्तक में आपको दिखाएंगे पट्टी की लड़ाई। महाराजा सातन पासी के लिए जो वीरता भरी कड़ियां लिखी गई हैं, मैं उन कड़ियों को आप सभी के सामने प्रस्तुत रखूंगा। दोस्तों अब चलते हैं हम इस पुस्तक के पेज नंबर 398 पर। तो ये इस पुस्तक का पेज नंबर 398 है, पट्टी की लड़ाई। हम इसमें आपको दिखाएंगे महाराजा सातन पासी से रिलेटेड जो वीरता भरी कड़ियां लिखी हैं वो। दोस्तों यह जो पुस्तक है यह आल्हा और ऊदल के वीरता के लिए लिखी गई है, लेकिन फिर भी इस पुस्तक में कुछ ऐसी कड़ियां हैं जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा है इतना सुनकर सातन राजा गुप्ती धावन दीन पठाए, हाल पाई के 100 फौजन का राजे फेर सुनाओ हुआ है। सुनी हकीकत जब मातिन ने डंका तुरंत दीन बजवाओ, सजे सिपाही पट्टी वाले मन में श्री गणेश को ध्याए। हाथी चढ़ैया हाथी चढ़ गे, बाके घोड़न पे असवार, भीलम बख्तर पहिरन सिपाही न, हाथम लई ढाल तलवार। दोस्तों जब आल्हा और ऊदल महाराजा सातन पासी के किले पर अपना पड़ाव डालते हैं, तब वह यह डंका पिटवा दिया जाता है कि जितने भी पट्टी के सैनिक है वह तैयार हो जाए युद्ध के लिए। अब यह आगे लिखा है चढ़िगा हाथी पर महाराजा, करके रामचंद्र का ध्यान, कूच कराए दो पट्टी सो, घूमत आवे लाल निशाला। घरी अढ़ाई के अरसामा, सम्मुख गयो फौज के आए, आवत देखो जब फौजन को, तुरते उठा बना फर रहा है। साथियों जब ये महाराजा सातन पासी की सेनाएं पट्टी के मैदान में गांजर के मैदान में पहुंची, तब ऊदल पहले ही तैयार हो गए युद्ध के लिए। अब आगे लिखा है भुजा उठाए ऊदन बोल्यो, गर्रुई हाक देत ललकार, संभरो संभरो और रजपूतो, अपने बांध ले हथियार। साथियों जब सातन पासी अपने सैनिकों के साथ आए ही थे और ऊदल के खेमे में खलबली मच गई। आप ऐसा जैसा ये आप देख सकते हो, ऊदल के खेमे में खलबली मच गई और ऊदल ने आदेश दे दिया कि संभर जाओ, महाराजा सातन पासी आ रहे हैं। अब आगे लिखा है साथियों, हाथी चढ़ैया हाथी चढ़िए, बाके घोड़न में अशवार, सजा बेंदुला का चढ़वैया, लाला देश राज का लाल। मारू मारू कई महुरी बाजे, बाजे हाव हाव करनाल, बजे नगारा और तुरही फिर, ढोलन शब्द कीन विकराल। सूर सिपाही दो तरफा के, लगे युद्धन के तैकाल, पैदल पैदल के बैरागी भय, और असवार 7 असवार, सूढ़ लपेटा हाथी भिड़गे, अंकुश भिड़े महावत क्यार। साथियों जो लेखक है यह युद्ध का बखान लिखने की कोशिश कर रहा है। जो लेखक है यहाँ पे ये युद्ध का बखान कर रहा है, ठीक है। इसके आगे हम बताएंगे, इसके आगे लिखा है कि इतसो आगे पट्टी वाला, उत्सो उदय सिंह सरदार, गज के हौदा पर महाराजा, ऊदन बेंदुल पर असवार। साथियों महाराजा सातन पासी जो है वो हाथी पर बैठे थे। यहाँ लेखक बताने की कोशिश कर रहा है कि महाराजा सातन पासी हाथी पर थे और ऊदल घोड़े पर थे, ठीक है। अब आगे लिखा है गर्दन ठोकी जब बेंदुल की, हौदा ऊपर पहुंचा जाए, कलंगी पकड़ी महाराजा की, ऊधन दिनों भूमि गिराए।
साथियों यहाँ पे ये तो दिखाया गया है कि महाराजा सातन पासी को घोड़े से उदल गिरा देते हैं। ठीक है, आगे मैं दिखाता हूँ। आगे इसमें लिखा है, और ललकारा महाराजा को पैसा आज देव मंगवाए, मार सिरोहिन ते हनि डरी हो, नेका टका लेव निकराए, धोखे जयचन के भूले ना, हमरो नाम बना फर रहा है। साथियों यहाँ उदल कहना चाहते हैं कि हमें जयचंद मत समझना, जो आपने 12 साल उनको लगातार हराया है। हम बनाफर हैं जिनका हमारा नाम उदल है। आगे लिखते हैं, उदय सिंह दुनिया मा जाहिर, सातन साच दीन बतलाए, 12 बरसन का बाकी जो, सो तू आज देव समझाए, नहीं तो बची है ना सांगरमा, जो विधि आप बचाओ आए। अब साथियों आगे लिखा है, इतना सुनकर सातन राजा हौदा ऊपर ठाड़ो हो जाए, और ललकारा बग उदन का, छत्री कहाँ गयो बौराए। साथियों महाराजा सातन पासी ने उदल को ललकारते हुए कहा कि छत्री तुम कहाँ बौरा गए हो। ठीक है, अब आगे महाराजा सातन पासी कहते हैं, बतिया आहिन ना कुम्हला की, जो तरजन देख जाए कुम्हलाए। साथियों महाराजा सातन पासी कहते हैं कि हमें जो कुम्हड़ा है उसकी बतिया मत समझो, उंगली दिखाने से ही मुरझा जाऊं। एक बना, आगे लिखा है साथियों, देखो आगे लिखा है, एक बनाफर कै गिनती ना, लाखन चढ़े बनाफर आए, जब लग हड्डी नमा जी रही है, तब लग रही हाथ तलवार, कौड़ी पैसन की बातें ना, देऊ ना एक देह का बार। साथियों महाराजा सातन पासी उदल को ललकारते हुए सीधा पैसा देने से मना कर देते हैं, और यह कहते हैं कि कौड़ी पैसा की तो बात छोड़ो, मैं एक अपने शरीर का बाल तक नहीं दूंगा। अब आगे लिखा है, जीना चाहो जो दुनिया में, तो फिर लौट जाओ सरदार, नहीं सिर कटी है मैं गांजरमा, उदन देखो मोर तलवार। इतना कह के सातन राजा अपने सूरन कहा सुनाए, जाए न पावे कनवज वाले, इनको देवो मूड गिराए। सुनके बातें महाराजा की, छत्री कीन घोर घमसान, बहे पनारा नर दे हिंसो, नदिया बही रक्त की धार। साथियों आगे लिखा है, लंबी धोतिर के पहरैया, छत्री जूझे 3000, साला दुसाला मोहन माला, आला परे गले महार, ऐसे सुंदर रजपूतन को नोचन लागे सोनसियार। साथियों इतना विकराल युद्ध हुआ कि वहां जो सैनिकों की मृत्यु हुई थी उनको स्वर्ण सियारों तक नोचना शुरू कर दिए। अब आगे लिखा है, गीधन केरी खूब बनियाई, चिल्लन भीर भई अधिकाए, लगी बाजार तह कौवन की, काली भूमि परे दिखलाए। यो अलबेला आल्हा वाला, गर्जा समर भूमि में आए। साथियों यहाँ लेखक ने लिखा नहीं है, क्योंकि यह लड़ाई, यह पुस्तक लिखी ही उदल और आल्हा उदल की वीरता के लिए गई है, इसलिए जो सातन पासी की वीरता है उसका बखान नहीं किया गया। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे उदल और लाखन सिंह बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें शिविर में उठाकर ले जाया जाता है। अब इसके आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, साफ साफ लिखा भी है कि यह अलबेला आल्हा वाला गर्जा समर भूमि में आए। मतलब जो आल्हा का बेटा इंदल था वह युद्ध भूमि में आ गया। और वो युद्ध भूमि में क्यों आए? क्योंकि उदल और लाखन सिंह दोनों मूर्छित हो गए थे, जख्मी हो गए थे। oh my God! wow! वो जब उनको शिविर में उठाकर ले जाया गया, उसके बाद कोई युद्ध करने तो आएगा ही, या तो युद्ध हार स्वीकार करे या तो कोई युद्ध करने आए। तो ऐसे में इंदल युद्ध करने आ गए। तो आगे लिखा है, यह अलबेला आल्हा वाला गर्जा समर भूमि में आए, इंदल ठाकुर के सम्मुख मा कोऊ सूर नहीं समुहाए। चढ़ी पश्चिदा हाथी ऊपर, आल्हा गयो समर में आए। यह महाराजा पट्टी वाला
मारत फिरे सूर समुदाय। अब साथियों यहाँ पे लेखक ने खुले शब्दों में लिख दिया है कि आल्हा को महाराजा सातन पासी से युद्ध करने के लिए आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि इंदल भी इस युद्ध में कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनको भी लग रहा था कि यह युद्ध हार जाएंगे, तो इस ऐसे में आल्हा को आना पड़ा। जबकि साथियों आपको पता है कि कई किंवदंतियां, अवध क्षेत्र की कई किंवदंतियां यह कहती हैं कि आल्हा कभी तलवार नहीं उठाए, लेकिन यहाँ गांजर की लड़ाई में महाराजा सातन पासी के युद्ध में उनको भी तलवार उठानी पड़ी। आप साफ साफ देख सकते हो कि देखो आगे मैं बता रहा हूँ, चढ़ा पश्चता हाथी ऊपर आल्हा गयो समर में आए, यह महाराजा पट्टी वाला मारत फिरे सूर समुदाय। आल्हा ठाकुर और सातन का परिगा समर बरोबर आए। सातन बोला तब आल्हाते, मानो कहीं बना फर रहा है, दीन न पैसा हम जयचंद को कईयों बार लड़े थे आए। साथियों यहाँ पे महाराजा सातन पासी भी फिर आल्हा को ये बात बोलते हैं कि जयचंद कई बार लड़े थे आके, उनको पैसे एक भी पैसा नहीं दिया। ठीक है, आगे लिखते हैं, टका न पहियो आल्हा ठाकुर याते कूच देव करवाए। इतना सुनकर आल्हा बोले, सातन कहाँ गयो बौराए, बहुती बातें हम जाने ना, पैसा आज देव मंगवाए। नहीं दिखलियो अब सांगर में, जो कुछ कीन बूत तो जाए। सुनकर बातें ये आल्हा की, सातन खींच लीन तलवार, हनिके मारा सो आल्हा के, आल्हा लीन ढाल परवार। भाला मारा फिर आल्हा के, सो लीनू वार बचाए। गदा चलावा तब सातन राजा, सो फिर परी महावत आए। गिरा महावत जब आल्हा का, इंदल दीनो घोड़ा उड़ाए। साथी यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा इतिहास क्या है वास्तविकता, कि महाराजा सातन पासी जब आल्हा को मारते हैं तो आल्हा जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद होता यह है कि उनका बेटा इंदल पीछे युद्ध लड़ रहा होता है। आल्हा को महाराजा सातन पासी ने गिरा दिया है एक ही बार में, तो ऐसे में इंदल उनको पीछे से धक्का मारता है, महाराजा सातन पासी को पीछे से धक्का मारता है और महाराजा सातन पासी जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसे में फिर इंदल आल्हा को युद्ध भूमि से वापस निकाल कर लेके चले जाते हैं। अब आगे साथियों आगे लिखा है, गिरा महावत जब आल्हा का, इंदल दीनो घोड़ा उड़ाए। पहुंचा घोड़ा जब हौदा पर, इंदल मारो ढाल घुमाए। साथियों मूर्छित हो गए सातन राजा, तुरते कैद लीन करवाए। साथियों आगे लिखा है, जोगा भोगा दो मर गए हैं, जख्मी भयो पपीहा आए। इतना सोचत उदय सिंह के, मनमा गयो क्रोध अति छाए। साथियों उदल को क्रोध इसलिए आया क्योंकि जोगा और भोगा इस युद्ध में मारे गए और लाखन सिंह और उदल भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे, और आल्हा भी जख्मी हो जाते हैं अगर इंदल पीछे से वार ना कर देते। इंदल ने पीछे से वार किया और यहाँ पे सातन इसमें दिखाया गया है। इंदल ने जब पीछे से वार किया है तब महाराजा सातन पासी मूर्छित हो गए हैं और मूर्छित अवस्था में उन्हें कैद कर लिया गया है। इंदल ने कैद तो कर लिया था मूर्छित अवस्था में, लेकिन यहाँ से महाराजा सातन पासी को ले नहीं जा पाए थे बंदी बनाकर, क्योंकि उनके पीछे महाराजा माती के राजा देवामाती और सीतापुर के राजा महाराजा छीतापासी, इन लोगों का आक्रमण हुआ इस युद्ध में। तब इन्होंने इनको महाराजा सातन पासी को छोड़कर वहीं इन्हें वापस जाना पड़ा था। साथियों तो अब आगे का इतिहास आपको पता होगा, क्योंकि 1203 ईस्वी में महाराजा सातन पासी के इतिहास में साफ साफ उल्लेख होता है कि 1203 ईस्वी में महाराजा सातन पासी एक बहुत बड़े युद्ध में मुगलों की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए।